पे हम लोग उठे हैं। तैयार होके हमने अपने आश्रम के सभी कार्यक्रम अटेंड किए, ब्रेकफास्ट किया, सत्संग किया, पूजा किया और एक महात्मा हैं उनसे हमने दर्शन किए और कुछ हमारे सवाल थे, क्वेश्चन थे हमारे अध्ययन को लेकर, जिसके रिलेटेड हमने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने हमारे उन क्वेश्चंस का समाधान किया। और एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे यहाँ मैं जैसे मैंने कल बताया था कि मैं यहाँ पे 8 साल पहले योगा वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी में कोर्स करने आया था, 2 महीने का वेदांता का। उसी टाइम मेरा एक मित्र बना था यहाँ पे, विशुद्धा कुमार महंती, जो कि उड़ीसा से हैं। बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। और इवन दो इन 8 सालों में हमारी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, थोड़ी कभी कभार कुछ मैसेज या कुछ ओकेजनल एक्सचेंज ऑफ पिक्चर्स, इसके अलावा ज़्यादा बात नहीं थी। वो ऐसा भी नहीं लगा कि जैसे हम लोग काफ़ी 8 सालों के बाद मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल की ही बात हो। तो उनके साथ फिर से मन मिला और आज दोपहर का टाइम हमारे पास बिल्कुल फ्री था, शाम तक हम लोग बिल्कुल फ्री थे, आश्रम में कोई गतिविधि थी नहीं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो पिकनिक पे चलेंगे। वो अपनी सिस्टर्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पे ऋषिकेश, वो भी यही स्वामी शिवानंदा जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे आप पधारे हैं। और इस तरह हम लोग आज अपने सुबह के कार्यक्रम अटेंड करके अब निकले हैं। एक जगह है, जंगलों की तरफ निकले हैं। जगह है कोई नाम है चीला। तो यहाँ कुछ भी प्लान नहीं है हमारा इस ट्रिप के लिए, बिकॉज हमें कुछ भी ज़्यादा जरूर जानकारी नहीं है। फिर लोकल आश्रम से किसी से जानकारी मिली कि इधर लोकेशंस अच्छी हैं, यहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हो। इवन दो मौसम भी साथ नहीं दे रहा, बारिश हो रही है और हमें पता नहीं है कि हम लोग का एक्चुअली में पिकनिक मना भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे पास अगेन रेन शेल्टर्स की अरेंजमेंट है नहीं। बट स्टिल हमने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के बिना प्लानिंग के निकल गए हैं। जैसा होगा वैसे ही करेंगे। और एक बहुत सी अच्छी उपाय है कि जाय विधि राखे राम, पाई विधि रहिए। तो हम भी वैसे ही जा रहे हैं। जैसा जैसा समय आएगा, जैसी ऐसी परिस्थिति आएगी, वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। प्लानिंग इस पर्टिकुलर पिकनिक की हमने ऊपर वाले पे छोड़ दी है, बिकॉज हम प्लान करेंगे तो हम तो सीधा कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि इतनी बारिश में हम प्लान ही नहीं कर सकते। मिट्टी किनारे से कट कट के गंगा जी में बह रही है, तो गाड़ी भी ले जाना बहुत खतरनाक लग रहा है। और बहुत दूर चलने के बाद एक ये लोकेशन दिखी है जो लग रहा है पिकनिक के लायक है, तो हम अंदर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। पूरा जंगल ही है, गंगा जी के किनारे किनारे होते हुए जाएंगे, देखते हैं कोई अच्छी लोकेशन मिलती है। ये जंगल में पहुंचने के बाद ये गंगा के किनारे हमें जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, बट बहुत ही अनस्टेबल टेरेन है। और जैसे आप देख रहे हो बहुत ही, बट स्टिल देखते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हमसे पहले से निशानों के पंजे के पछाड़ तो नहीं है ना यहाँ पे, क्यों है? तो फाइनली हमने ये जगह डिसाइड की। यहाँ पे हमें बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण लगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं फील हो रही थी। तो हमने गाड़ी पार्क करके धीरे धीरे करके अपने लिए एक पिकनिक स्पॉट ढूंढा है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हो लोकेशन बहुत ही शांति है, यहाँ पे कोई भी इंसान देखने को नहीं है। घना जंगल है, पीछे जंगल, आगे गंगा जी का किनारा और ऊपर आसमान। अभी अभी बारिश रुकी है और कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है, देखने को मिल पाएगा। बहुत ही बढ़िया सेक्लूडेड, एकदम शांत, नो डिस्टरबेंस एरिया, बिल्कुल गंगा जी के किनारे और जंगल हमारे पीछे है। एक गाड़ी भी देखने को नहीं है, सिर्फ हमारी ही एक गाड़ी है और कोई सड़क भी नहीं है, कच्ची की सड़क है। यहाँ आके बैठ के यही मन करता है कि बस बैठे रहो और कुछ मत करो और कुछ मत सोचो, बस सिर्फ जो दिख रहा है तो वैसे ही तुम बैठे रहो उनके साथ। दाल हमने चढ़ा दी है, अब इसमें डालने के लिए टमाटर, मिर्ची, अदरक कट रहा है और चावल धुल रहे हैं। अरे वाह, मल्टीटास्किंग हो रही है।
इस हिसाब से हमारा खाना जल्दी पक जाएगा। और बारिश का मौसम है इसलिए हम लोग सारा सामान गाड़ी में ही तैयार करके ला रहे हैं, यहाँ बाजार नहीं लगा रहे। धूप रहना चाहिए ना। भरत जी दाल चढ़ा के उसको ठीक से बना रहे हैं। ये आप निकालते हो? ये वाला काम करते हो? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं निकालते। निकालते नहीं निकालते हम लोग नहीं निकालते, बोलते हैं लेकिन निकालना चाहिए। लेकिन वो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, पेस्टिसाइड और जो कलर होता है, क्रेटेनाइन बढ़ता है ना बॉडी में खाने से, दाल खाने से जो हार्मफुल वो सब इसी में होता है, ये सब जाग में आता है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं वो तो निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास टाइम तो होता नहीं है। जब भी साइड में खाना बनाते हैं तो सीटी लगा दो। मैंने बड़ा वाला भी रखा था। भाई साहब मत डराओ, हमें खाना बना लेंगे और खा लेंगे। गरज के आ रहे हैं, कह रहे मैं भी आ रहा हूँ खाने। जो हम ऐसी जगह खड़े हैं कि बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी हमारी, गाड़ी हिलने की कंडीशन में भी नहीं रहेगी। चलो एक काम करो, बनाने तो दे दो। ये हमारे मित्र हैं विशुद्धा कुमार महंती जी, उनके साथ में उनकी छोटी सिस्टर हैं सुष्मिता जी, और उनके ही राइट में जो बैठी हैं वो हैं बड़ी सिस्टर चीनू। और इन्होंने जैसे बताया बड़ी सिस्टर को उड़िया में अप्पा बोलते हैं, तो इन्हें नॉर्मली हम लोग ऐसे करके बुलाना सीखे हैं, वो है चिन्नू अप्पा। और ज़्यादा जल्दी में कभी बार बुलाते हैं तो चिनपा बोलते हैं, और कभी कभी विशुद्धा जी बुलाते हैं चंपा करके। बट एक हमारी बड़ी सिस्टर है, एक हमारी किड सिस्टर है, तो एक हैप्पी फैमिली ऑन अ पिकनिक। ये लोकेशन ऋषिकेश के इतना करीब है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऋषिकेश में एक ऐसी जगह हो भी सकती है। और मौसम को देखिए, बादलों को देखिए, हम बार बार खाना बनाते हुए यही डर रहे हैं कि कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। हम लोग ऐसे अनस्टेबल जगह पे बैठे हैं जहाँ से गाड़ी को निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। पर जैसे मैंने पहले कहा था, इस मौसम में ऐसी पिकनिक प्लान करना हमारे या किसी के भी बस में नहीं हो सकता। हमने सिर्फ ऊपर वाले पे छोड़ के निकल पड़े थे सफ़र पे, सारी प्लानिंग वही कर रहा है, हम सिर्फ उसमें गुजर रहे हैं, उस मूवी में सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। वैसे तो इस शांत वातावरण में कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, बट इस व्यू का, इस समय का, और जो हम इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको किसी भी तरह एक्सप्लेन कर पाना या फिर शब्दों में उतार पाना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन साबित सा हो रहा है। आप देखिए और खुद ही जज कीजिए कि ये एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है। टिला ये दाल हमारी बन के तैयार हो गई है, और अब थोड़ी देर में हम लोग चावल बनने के लिए चढ़ा देंगे। तो आज का बेसिकल मेन्यू है दाल और चावल देसी स्टाइल में, टोटली सात्विक, विदाउट एनी अनियन और गार्लिक। हेवी रेन का वार्निंग है। heavy rain as compared with thunderstorm, lightning, very intense phase of rain. Very likely to occur at few places of Dehradun, Haridwar in the next 2 to 3 hours. हाँ जी, तो आपकी साड़ी की क्या कहते हैं उसको, हॉबी, इंडियन डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट साड़ीज़ की हॉबी, इसका आज की जो साड़ी है इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये मल कॉटन की साड़ी है, मलमल कॉटन कहते हैं इसको, और इक्कत वीव है इसकी, इक्कत वीविंग। इट इज फ्रॉम, यू कैन से तेलंगाना और तेलंगाना, आंध्रा का एंड उड़ीसा, आंध्रा एंड उड़ीसा। ओके, ये हमारी दाल तड़का बन के रेडी है, वाटर कलर। तो इस तरह जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम लोग इन नज़ारों का आप लोग आनंद उठाते रहे हैं।
और मन के अंदर एक असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। और ये मौसम अपने आप में एक अनिर्वचनीय है। और इस तरह जब तक चावल बने हैं सब लोग अपने अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह इस सीनरी का, इस समय का, सब इकट्ठे होने का, इन सब चीज़ों का एक साथ अनुभव करके अपने अंदर आनंद विभोर हो रहे हैं। और इस तरह हमने ये समय को एंजॉय किया। काफ़ी समय तक यहाँ इस तरह बैठे रहे हम लोग। और फिर फाइनली जब चावल बन के तैयार हो गए ये लो, लाओ डालो तो दीदी पहले आप शुरू करो, कुछ दाल कम नहीं, ज्यादा आप बड़े आप खाओ पहले। ये बहुत ज़्यादा है मेरे। अरे खाओ तो सही, खाते हुए पता थोड़ी लगेगा। पकड़ो यहाँ तो ऐसी भूख बढ़ जानी चाहिए। नहीं, मेरे लिए लेकिन बहुत कम। ये जितना है ना उसका आधा। मेरे लिए भी वैसे ही। अच्छा जी, बस 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 भाई, बहुत भी बस ज़्यादा हो जाएगा, नहीं खा पाएगी। ये भी ज़्यादा हो गया, ये नहीं खा बहुत ज़्यादा हो पाएगी। गया। ये एक्चुअली ये भाभी हम दोनों के लिए काफ़ी है। भाभी दोनों ही इसी में खा लेंगे। चलो अभी शुरू कर लो, फिर दोबारा सर्विस, सेकंड सर्विस तो ले ही सकते भैया आप हैं। कहीं फोन को दे दो। आज के दाल में हमने कड़ी पत्ता भी नेचुरली यहीं पहाड़ों से तोड़ के ही डाला है। यही मिल गया हमको। और ये हमारी प्लेट देख लो जी, नेचुरल हर्ब्स। खाने का आनंद लेने के बाद हम लोग कुछ टाइम और यहाँ पे बिताया और इस समय का आनंद लिया। फिर अभी चाय बनाने की सोच ही रहे थे कि ऊपर वाले ने कहा नहीं, हमारी प्लानिंग का ये पार्ट ख़त्म हुआ, अब तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और बरस पड़े तो हमें जल्दी में आनंद फानन में यहाँ से निकलना पड़ा। बट फिर भी चाय का इंतजाम तो हमने कर ही लिया। चलो अभी इधर से शुरू कर लेते हैं। वो मैं एंगल बना रहा था पहले कि किस तरह से आएगा। तो अपने आप पूरा वो जस्टिफाई ऐसे कर रहा था मैं। पहले बने से होठ सूख जाता है। ये कुल्हड़ में हमेशा होता है। इसीलिए मैं नहीं पीती, पूछ रही थी वो कप है या नहीं। अरे कप हमारे पास है ना, उसमें डाल के पियो आप। इस तरह अपनी चाय का आनंद लेके और पिकनिक का मज़ा लेके हम लोग वापस ऋषिकेश की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जब वापस जा रहे हैं तो हमें एक बात का डर और हो रहा है, क्योंकि बारिश बढ़ गई है। जब हम लोग इस रूट पे आए थे तो रास्ते में एक पैच आता है सड़क का। यहाँ पे यूँ समझिए एक पानी का नाला अपना सड़क के ऊपर से बह रहा है। जब हम लोग आए थे तब वो इतना नहीं था, आराम से गाड़ियाँ आ जा रही थी। बट अभी ये चाय वाले ने भी बताया कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से वहाँ शायद पानी ज़्यादा भर गया होगा तो ये गाड़ी ना निकले। और इन केस ये गाड़ी वहाँ से नहीं निकली तो हमें वापस इसी रूट से हरिद्वार जाना पड़ेगा और फिर मेन हाईवे से ऋषिकेश वापस आना पड़ेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम लोग वापस जा रहे हैं, देखते हैं कितना पानी है और कितना रिस्क लेने लायक है। और यही वो पानी का पैच है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे। लेट्स सी, हमारे आगे से ये गाड़ी जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो निकल जाएगा तो हम भी निकल ही जाएंगे। थोड़ी सी तो तेज हुई है, थोड़ी सी तेज हुई है। थोड़ी सी तो तेज हुई है। इतनी तो खप जाएगी। दो तब तो ऑटो निकल रहे थे यार, तो अब गाड़ियाँ ये वाली एसयूवी ना निकल पाए तो थोड़ा देख लेते हैं इसको खोल के। हाँ आई थिंक निकल जाएगी आराम से। क्या हुआ? अच्छा रिस्क नहीं ले रहा है। पत्थर भी है। पहले वहाँ से ऐसे निकल गई थी ना सीधी। अब ठीक है, बेटर है, क्यों रिस्क लेना।
और अब समय आ गया है विशुद्धा जी से, हमारी किड सिस्टर और चिन्नू अप्पा से पूरी पिकनिक का फीडबैक लेने का और किसी तरह के सजेशंस, सो दैट हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी अगली पिकनिक्स में ज़्यादा सुगम और सफल। हमें इनकरेज करने के लिए या डिस्करेज करने के लिए नहीं, बट मैनेजमेंट और क्या और ऐड होना हो सकता है जिससे हम लोग इसको बेटर बना ले, सेफ बना ले अपने लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कैंप्स आगे करते रहेंगे। जी तो थोड़ा अपनी वैसे तो आज का मौसम बहुत अच्छा रहा, रास्ता भी अच्छा था। एक्सपर्टीज हमें दो थोड़ी। हाँ तो सब धन्यवाद भारत भूषण जी को। अरे धन्यवाद नहीं, भाभी जी बहुत अच्छा खाना खिलाए। भाभी जी, भाभी जी, भारत भूषण जी का करोगे क्या? सच में आज का खाना और कल का भी खाना ही बहुत अच्छा था। आज का जगह का चॉइस बहुत और अच्छा था। जगह का सिर्फ चॉइस अगर उसके थोड़ी लिए सी राजेश जी बारिश को भी थोड़ा थोड़ी सी धन्यवाद देर में देंगे। होती तो और थोड़ा ज्यादा रुक लेते और थोड़ा लुत्फ उठा ताकि लेते। वहीं चाय बना के पिए। बस और इस तरह हम लोग आश्रम वापस आ गए और शाम के आश्रम के कार्यक्रम अटेंड करने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ा बाजार घूमने चले गए। और ये आपको जो लक्ष्मण झूला की, राम झूला की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। दैट्स इट। इस तरह से हमारा ये दिन कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन क्या होता है वो अगले दिन जाने।